बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग से है। ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक डेफिनेशन है बाइलीनियर और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइलीनियर को लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यानी हम लोग अब देखेंगे। तो डेफिनेशन की शुरुआत हो रही है। दी ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन y यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन T अगर इस तरीके से डिफाइन हो कि W इज इक्वल टू टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी। यहाँ पर देख रहे हैं कि z जो है वो एक वेरिएबल है यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स का इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन से W मिलता है और W भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और जो W Z से इस तरीके से कनेक्ट है। W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी। यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर। और अभी हमारा ये शुरुआत होती है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी और भी कुछ डिफ़ाइन करना होगा तब जाके हम कह सकेंगे ये टी जो है वो बाइलीनियर या कहना चाहिए कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वेयर ए बी सी डी बीइंग कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं यानी है कांस्टेंट लेकिन कॉम्प्लेक्स में है। एंड साथ ही साथ ये कंडीशन जो लिख रहे हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। ए इंटू डी माइनस बी सी ये इक्वल नहीं होने चाहिए ज़ीरो के। अगर इतनी बात हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टी इज़ कॉल्ड कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन टी कहलाएगा इज़ कॉल्ड ए वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ तक डेफिनेशन तो इसकी कंप्लीट हुई। ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई, लेकिन इसमें इसका नाम बाइलीनियर क्यों है इस चीज़ को बताने के लिए हम जो दे रखी वैल्यू शुरुआत में जिस तरीके से हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था W इज इक्वल टू, इसको छोड़ दें। ये किस तरीके से का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का यहाँ पर ये फंक्शन है वो यहाँ पर क्लियर भी है कि ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें यानी इसके अंदर इंटू करेंगे यानी W में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सी डैश प्लस डी का। राइट हैंड साइड में ए जेड प्लस बी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे इस W का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो मिलेगा हमें सी डब्लू जेड प्लस का डी डब्लू और इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारा जो लास्ट में आया वो इससे ही मिला है जो शुरुआत में जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इक्वेशन ना सिर्फ Z में बल्कि W में भी ये लीनियर है यानी Z की पावर भी यहाँ पर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, और W की पावर यहाँ पर देख रहे हैं कि W की पावर भी 1 है। तो इस तरीके से दोनों में है ही ये पावर 1 है, इसीलिए जो इसको बाई लीनियर, बाई मतलब 2 होता है, बाई का मतलब 2। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ये भी कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसका बाइलीनियर के अलावा इसका दूसरा नाम और भी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए मूवियस
ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये इन्हीं जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पे रखा है, आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। इनका नाम था मूवियस। इनका जन्म 1770 में और डेथ हुई थी 1868 में, जिन्होंने सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया था। हु फर्स्ट स्टडीड द सेम। तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे इतना इसके बारे में कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं और इसके बहुत से दूसरे डेरिवेटिव्स हैं मौजूद, इससे कुछ रिजल्ट और भी निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।